नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने अंदर के दुश्मनों मतलब चिंता और डर, इन पर काबू कैसे पाया जाए। और ये सारी बातें श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों पर आधारित हैं। देखिए, इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही आम से सवाल से होती है। महाराज जी, मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, मुझे डर सा लगता है, मैं घबरा जाता हूँ। अब ये सवाल भले ही किसी एक भक्त का हो, लेकिन है ना ये हम सब की कहानी। बहुत ज्यादा सोचना, फिर डरना और फिर घबराहट होना, ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें ना जाने कितने लोग फंसे हुए हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं अपनी आज की ये पड़ताल। तो हमारा पहला हिस्सा है जरूरत से ज्यादा सोचने का जाल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या भला। महाराज जी कहते हैं कि ये जो डर है ना, ये असल में बेमतलब का है। इसका कोई आधार ही नहीं है। ये तो बस दिमाग का एक खतरनाक खेल है जो बिना किसी वजह के हमें अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है, कमजोर बनाता है। और जहां डर है वहां शक तो आएगा ही। ये भी बेमतलब का शक। और ये शक हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा विल पावर चूस लेता है। और नतीजा, हम एक ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहां खुद पर भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और सोचिए, अगर ये सोचने का सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं, तो क्या होगा? इसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। सारी एनर्जी खत्म, फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और कई बार तो ये डिप्रेशन तक ले जाता है। मतलब एक इतना कीमती जीवन बस यूं ही बर्बाद। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, व्यर्थ विचारों की भूल। चलिए अब जड़ तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। महाराज जी का ये सवाल देखिए, सोचने का टाइम क्यों देते हो? ये सवाल सीधा दिल पर लगता है ना? ये हमें एकदम से हिला देता है। हम जो सोचते हैं ना कि हम तो अपने विचारों के गुलाम हैं, ये उस सोच को ही तोड़ देता है। ये बताता है कि अरे, कंट्रोल तो हमारे ही हाथ में है। तो मूल भूल क्या है? हम खुद चुनते हैं कि उन बेकार के विचारों को समय दें, उन्हें ऊर्जा दें। जब हम बीते हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, तो आज जो करना है उससे तो भटक ही जाएंगे ना। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो अब तीसरा हिस्सा, नाम जप की शक्ति। प्रॉब्लम समझ ली, उसकी जड़ भी समझ ली। अब इलाज क्या है? इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है? और समाधान बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद शक्तिशाली है। नाम जप। जब भी मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए, उस चक्र को तोड़कर बस राधा राधा जपना शुरू कर दीजिए। ये सिर्फ कोई ध्यान भटकाने का तरीका नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल हथियार है। तो ये नाम जप काम कैसे करता है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये आपके बुरे ख्यालों की जगह ले लेता है। दूसरा, ये आपके पास्ट और फ्यूचर दोनों को सुरक्षित रखता है, एक ढाल की तरह। और तीसरा, ये गारंटी है कि आखिर में आपका भलाई ही होगा, परम मंगल होगा। चलिए अब आते हैं चौथे खंड पर, कर्म का मार्ग। देखिए, सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जो हमारी अंदरूनी ताकत को बनाने के लिए जरूरी हैं। अब उन पर बात करते हैं। खासकर युवाओं के लिए यहाँ 2 रास्ते एकदम साफ साफ दिखाए गए हैं। एक तरफ है बर्बादी का रास्ता, नशा, गलत संगत, अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद करना। और दूसरी तरफ है बनाने का रास्ता, संयम, एक्सरसाइज और अपने काम, अपनी ड्यूटी को पूरा करना। अब चुनाव बिल्कुल साफ है ना? और डिसिप्लिन आएगा कैसे? उसके लिए एक बहुत ही ठोस रूटीन बताया गया है, एक योद्धा की तरह। सुबह 4 बजे उठो, 30 से 60 मिनट एक्सरसाइज करो और फिर 1 घंटा नाम जप करो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेस से पहले गाड़ी का इंजन गर्म किया जाता है। ये रूटीन आपके मन और शरीर को पूरे दिन के लिए तैयार कर देता है। महाराज जी एक और बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं, आज की दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जहर है, इससे खुद को बचाना होगा। मतलब आज के जो ये रिश्ते नाते हैं, ये ध्यान भटकाने वाले हो सकते हैं। ये किसी की पूरी लाइफ फोर्स और मकसद को ही खत्म कर सकते हैं। तो जोर किस पर है? संयम पर और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने पर। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, अपनी दिव्य शक्ति को जाने। अब हम उस गहरी सच्चाई को समझेंगे जो अब तक बताई गई हर सलाह की नींव है। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। सच कहूं तो ये इस पूरे प्रवचन का सबसे पावरफुल मैसेज है। ये एहसास कि हर इंसान भगवान का ही एक हिस्सा है और इसीलिए उसके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, असीम क्षमता है। इंसान कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उस परम शक्ति का ही एक रूप है। तो फिर असली दुश्मन है कौन? कोई बाहर नहीं है, दुश्मन तो अंदर ही बैठा है। कौन? हमारा मन और हमारी इंद्रियां, जिन्हें हम गलती से अपना दोस्त समझ बैठे हैं। यही है असली दुश्मन। और जब इंसान को अपने इस असली रूप का एहसास हो जाता है, तो ये विश्वास पैदा होता है कि हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। ये वो अंदर की ताकत है, वो अजेय होने का भाव है जो खुद को जानने से ही आता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि दुनिया को जीतने से पहले
अपने मन को जीतो। असली जंग और असली जीत दोनों अंदर ही हैं। जिसने मन को साध लिया, समझो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। सबसे बड़ा दुश्मन भीतर है। क्या इस युद्ध को जीतने के लिए तैयारी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए हमें झकझोरता है।